है रामगंज थाना परिसर से एक वीडियो सामने आया है जिसमें हवा महल से बीजेपी के विधायक हैं बाबा बालमुकुंद आचार्य थानेदार की कुर्सी पर बैठे नजर आ रहे हैं। वो वीडियो में वो पुलिस अधिकारियों को फटकार रहे हैं, नगर निगम के अफसरों को फोन पर धमकाते हुए नजर आ रहे हैं। और ये वीडियो सावन के महीने में निकलने वाली कांवड़ यात्रा की तैयारियों को लेकर बैठक का है जो रामगंज थाने में बुलाई गई थी। बैठक में रामगंज, माणक चौक, कलता गेट थाने के अधिकारी मौजूद रहे। विधायक ने न सिर्फ थानेदार की कुर्सी पर बैठे बल्कि वहीं से नगर निगम अधिकारियों को फोन पर धमकाते हुए बोले, माथा फोड़ देंगे, ध्यान रखना। उन्होंने उत्तर प्रदेश पुलिस की मिसाल दी है और कहा कि वहां खाकी का डर है, यहाँ कोई डर ही नहीं है। वीडियो में बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी भी थाने में आते हैं। विधायक को थानेदार की कुर्सी पर बैठा देखकर चौंकते हैं और कहते हैं कि अब शिकायत आपको करें या थानेदार को। कांग्रेस ने इस व्यवहार पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। नेता प्रतिपक्ष हैं टीकाराम जूली पोस्ट कर रहे हैं, लिख रहे हैं कि कानून बनाने वाले अगर कानून चलाने का शौक पाल बैठे हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि हवा महल की जनता पूछ रही है कि ये विधायक हैं या थानेदार। फिलहाल बीजेपी की ओर से इस वायरल वीडियो पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। आज चेक करोगे दिन के अंदर लाइटें हैं और मुझे फोटो वीडियो बना के भेजोगे एक एक लाइट का। आपको करें या इधर करें? आज इनकी कंप्लेन करेंगे साहब। ये रामगंज में लाइटें बंद पड़ी है। तो कांवड़ यात्रा को लेकर दरअसल बैठक होने वाली थी और ये तस्वीर आपके सामने उस वक्त की रख रहे हैं जब ये बैठक बुलाई गई थी। तो थानेदार की कुर्सी पर ही बैठे नजर आ गए विधायक है बालमुकुंद आचार्य। और जब यहाँ पहुंचे बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी तो उन्होंने भी सवाल किया। वो चौंकते हैं और कहते हैं कि शिकायत आपको करें या थानेदार को करें। अब कांग्रेस ने इस मामले पर निशाना साधा है और पोस्ट किया है कि कानून बनाने वाले अब कानून चलाने का शौक पाल बैठे हैं। हवा महल की जनता पूछ रही है कि ये विधायक हैं या फिर थानेदार। फोन लाइन पर पंकज शर्मा हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। पंकज जी, वीडियो देखा आपने जो वायरल हो रहा है? बीजेपी विधायक बालमुकुंद आचार्य का थानेदार की कुर्सी पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, मुझे लगता है कि बीजेपी जिस तरीके से लगातार कानून का माहौल लाती है, वो लगता है कि जो कानून बनाने वाले हैं वो किसी न किसी तरीके से कानून चलाने का शौक पाल बैठे हैं। हवा महल की जनता भी हैरान है, ये माननीय विधायक है या थानेदार है। इनको जनता ने नीति निर्माण के लिए चुना, वो आज सत्ता के नशे में संविधान में कानून की गरिमा व मर्यादा भूल बैठे हैं। उनको याद होना चाहिए कि वो जनता के बीच जाकर जनता के लिए काम करें, सर्व समाज के लिए, सर्व वर्ग के लिए काम करें। लेकिन बालमुकुंद आचार्य जी विधायक साहब लगातार, सबको पता है कि किस तरीके से व्यवहार अपने विधानसभा क्षेत्र में करते हुए नजर आते हैं। ये हम सब ने देखा है, लगातार उनके वीडियो वायरल रहते हैं। कभी किसी के साथ वो लड़ाई झगड़ा करते हैं, कभी किसी के साथ वो खींचते हैं। ये सब हम सब ने देखा है। तो मुझे लगता है कि उनको जो संवैधानिक मर्यादा है उनका कहीं ना कहीं सम्मान करना जरूरी है, क्योंकि वो चुने हुए विधायक हैं। नेता प्रतिपक्ष हैं टीकाराम जूली, उन्होंने भी पंकज जी इस पर सवाल उठाए हैं। वो भी कह रहे हैं कि कानून बनाने वाले अब कानून चलाने का शौक पाल बैठे हैं। बिल्कुल, जाहिर तौर पे नेता प्रतिपक्ष राजस्थान विधानसभा के नेता हैं, हमारे सदन के नेता, विपक्ष के नेता हैं और उनका मौलिक अधिकार है कि जो जनता में जिस तरीके से मैसेजिंग भाजपा के विधायक दे रहे हैं, अगर वो गलत है तो उसके खिलाफ प्रतिरोध करें। और उन्होंने वही तरीके से अपनी बात को रखा है, वो बिल्कुल विनम्रता के साथ और सद्भावना के साथ अपने शब्दों को रखा है। ठीक है, शुक्रिया आपका पंकज जी हमसे जुड़ने के लिए। ठीक है पंकज जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी जी। पंकज जी, क्योंकि अब तक बीजेपी का इस पे कोई रिएक्शन सामने नहीं आया है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, बीजेपी का रिएक्शन सामने आएगा भी नहीं, क्योंकि वो बीजेपी भी बहुत अच्छी तरीके से जानती है। और आपको भी पता होगा कि पूर्व में भी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मुकुंदाचार्य जी को चेतावनी दे चुके हैं कि वो जनता के साथ मिसबिहेव नहीं करें। वो लगातार जनता के साथ हो या जो संवैधानिक पदों पर हैं, कानून है, उनका माहौल गाते हुए नजर आते हैं। कभी किसी का आधार कार्ड मांगते हैं, कभी किसी की आईडी। ठीक है पंकज जी, मैं लौटूंगी आपके पास, आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। योगेंद्र कुमार जोशी जी हैं, रिटायर्ड आरपीएस, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेंद्र जी, वीडियो जो लगातार वायरल हो रहा है, सोशल मीडिया पर चर्चा का केंद्र बना हुआ है और इस वीडियो पर सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं कि थानेदार की कुर्सी पर विधायक बैठे नजर आ रहे हैं और सवाल ये खड़ा हो रहा है कि अगर कानून बनाने वाले कानून चलाने का शौक अगर पालेंगे तो फिर सवाल जनता किससे करेगी, ये जनता पूछ रही है।
मनीष जी, आपने सही प्रश्न किया है और जनता भी प्रश्न सही कर रही है। कारण ये है कि हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, इनको कोई कानून की जो परिभाषाएं हैं वो कोई बताता नहीं है, कोई इनकी ट्रेनिंग होती नहीं है, किस तरह से इनको अधिकारियों से बात करना चाहिए। मैं तो आपको ये बताऊं कि एमएलए तो डीजी से भी ऊपर होता है, अगर यूं देखा जाए अधिकारों में तो डीजी के ऊपर होता है। लेकिन जब आप किसी थाने में जाते हैं तो आप थानेदार नहीं बन सकते। जो हमारी बीएनएसएस की धारा 2.1 है वो ये कहती है कि थानेदार कौन है, वो सब इंस्पेक्टर से हो सकता है, सब इंस्पेक्टर से डीजी तक हो सकता है, लेकिन वो उसी इलाके का होगा। मैं आपको ये बता दूं, अगर सब इंस्पेक्टर उसी थाने का है, सीआई उसी थाने का है जहां उसका पदस्थापन है, तो वही थाना अधिकारी होगा। रामगंज का थाना अधिकारी नहीं वहीं का थाना का अधिकारी होगा। ये नहीं है कि वो मानक चौक का जाकर के वहां बैठ जाएगा या किसी दूसरे इलाके का। जैसे कई आईजी होते हैं, डीआईजी होते हैं, कई थाने में जाते हैं किसी काम से, तो वो एसएचओ की कुर्सी बैठ जाते हैं, जबकि वो एसएचओ की कुर्सी में बैठने के काबिल नहीं है, उनको अधिकार ही नहीं है, लेकिन वो रेस्पेक्ट की वजह से बैठ जाते हैं। लेकिन इस मसले में जो हमारे राजनेता हैं, इनको सावधानी बरतनी चाहिए। एसएचओ वो है जो सब इंस्पेक्टर और ऊपर का अधिकारी है जो उसी क्षेत्र का है, दूसरा भी नहीं बैठ सकता। ये कैसे बैठ जाते हैं मेरे समझ में नहीं आता। और ये अधिकारी कैसे लगे हुए हैं जो अनुमति दे देते हैं बैठने की, ये कहने का अधिकार, ये कहते भी मैं नहीं ये है। सवाल आपसे योगेंद्र जी करने वाली थी कि अनुमति कैसे मिल गई एक विधायक को बैठने की, इसमें कोई कानूनी एक्शन है क्या? जो अधिकारी एसएचओ लगे हुए हैं वही तो उनको सोचना चाहिए कि उसको कहा जाए कि आप इस एसएचओ की कुर्सी पर बैठो। कोई कुर्सी वहां से सरकार के साइड में लगाई जा सकती है, उसमें क्या दिक्कत है। पर एसएचओ का जहाँ टेबल है, जो कुर्सी है, उसके ऊपर तो थाना अधिकारी ही बैठेगा। और थाना अधिकारी कौन होगा? सब इंस्पेक्टर, उससे ऊपर के वो अधिकारी जो उस इलाके में नियुक्त हैं। डीजी जाएगा तो डीजी उस कुर्सी पर बैठेगा, उस इलाके का कमिश्नर जाएगा तो उस कुर्सी पे बैठेगा, डीसीपी जाएगा तो उस कुर्सी पे बैठेगा, एडिशनल एसपी जाएगा उस इलाके का तो वहां बैठेगा, लेकिन किसी दूसरे इलाके का आदमी भी नहीं बैठ सकता। अब ये जानकारी तो साहब इनको करानी चाहिए और इनको स्वयं को इतना ज्ञान होना चाहिए कि हमें नहीं बैठना चाहिए। थाना अधिकारी की कुर्सी में अधिकार होते हैं, उसके अंदर गिरफ्तारी के अधिकार होते हैं, उसमें किसी को बाहर करने के अधिकार होते हैं, बहुत सारे अधिकार होते हैं उस कुर्सी के ऊपर। तो हर कोई उस कुर्सी पर नहीं बैठ सकता। मुझे भी ये चीज मैंने जब देखी तो मुझे ही बुरा लगा। मैंने कहा आप किसी ने, वो अधिकारी भी चमचे हैं सारे जो वहां नौकरी कर रहे हैं, उनको भी अकल नहीं है कि इनको कान में कह देंगे साहब आप इस कुर्सी पर मत बैठना, आलोचना हो जाएगी। इतनी इनको नौकरी की चिंता रहती है अधिकारियों को। मुझे अफसोस है इस बात का। अच्छा योगेंद्र जी, कोई इसमें लीगल एक्शन है क्या इसमें? अब थाना अधिकारी उसकी कुर्सी पर बैठे अगर विधायक नजर आ रहे हैं, और मैं तो तस्वीरों में देख रही हूँ बड़े मुस्कुरा भी रहे हैं थाना अधिकारी, ऐसा लग रहा है कोई फिक्र ही नहीं, उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता है कि बैठ जाइए विधायक जी, आइए कुर्सी पर। मुझे बताओ मनी जी, उस कुर्सी के अधिकार कितने बड़े हैं? मैं भी तो थाना अधिकारी रहा हूँ। किसी को 107, 151 में बंद करना हो, किसी को हवालात के अंदर बंद करना हो, इतने बड़े अधिकार होते हैं उस कुर्सी पे बैठने में। हर कोई उस कुर्सी पे नहीं बैठ सकता, उसके लिए जन्म लेना पड़ता है दोबारा। कोई कुर्सी पे नहीं बैठ सकता। और मुस्कुरा रहे हैं तो इसीलिए मुस्कुरा रहे हैं कि ये पुलिस के जो सामने बैठे हुए हैं, इन अधिकारियों को इनके अधिकार का पता नहीं है। ये क्या वहां अनुशासन करेंगे? क्या रामगंज में दंगा फसाद को रोकेंगे ये लोग जो इस तरह की हरकतें करते हैं? एक एमएलए कुर्सी पे बैठ जाते हैं, इनको होश ही नहीं है। ये बदमाशों को कैसे रोकेंगे ये? और पंकज जी, बिल्कुल योगेंद्र जी आप रहिए। पंकज जी, क्योंकि ये वीडियो लगातार वायरल हो रहा है, चर्चा का विषय बना हुआ है, सवाल लगातार उठ रहे हैं इस पर, जनता सवाल पूछ रही है, और संदेश ये जा रहा है कि जिस पुलिस से उम्मीद होती है कि हमारी रक्षा करेगी, ये सेवक के तौर पर जनप्रतिनिधि यहाँ पर उनकी कुर्सी पर बैठा नजर आ रहा है, तो ये संदेश क्या जा रहा है जनता के बीच? पंकज जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका पंकज कुमार शर्मा, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े। योगेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।